हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है और 1998 से लेकर 2023 तक जितने भी ज्योग्राफी से सवाल बने हैं बीपीएससी में, ये वाला क्लास आज क्वेश्चन नंबर जो है 65 तक हो चुका है आज। तो आज हम उससे आगे का क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, इसमें वही क्वेश्चन होगा फ्रेंड जो ज्योग्राफी से पूछा गया हो। इसी प्रकार हम हिस्ट्री, इकोनॉमी सभी विषय लाएंगे, बिहार स्पेशल भी लाएंगे। तो ये ऑफिशियल पेपर है फ्रेंड्स, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 65। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो तांबा उद्योग जो स्थापित है फ्रेंड्स वो है खेतरी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं दो बार रिपीट हुआ है यही सवाल, सेम टू सेम। चलते हैं नेक्स्ट। खेतरी जो है फ्रेंड्स वो राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है और यहाँ जो है तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यह तांबे की खदानें पाई जाती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा जो है टीटागढ़ कागज उद्योग तथा रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 67। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए फ्रेंड्स, वही वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा भाषा में परिवर्तन ला दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा खनन के लिए। ये वही बातें हैं जो हमने ऊपर आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 68। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है फ्रेंड्स ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत जो है वर्ष 2001 में हुई थी। इसके माध्यम से देश के चार प्रमुख महानगर कौन कौन से हैं? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता हैं और ये जो है आपस में एक दूसरे से जोड़ता है। तो इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज नाम दिया गया था। फ्रेंड्स, इससे पहले जो है बहुत से क्लास हो चुके हैं। विश्व ज्योग्राफी से भी उससे भी 7-8 क्लास हुआ है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69। भारत का 40% सड़क परिवहन जो है होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग से। यानी कि 40% जो परिवहन होता है वो सड़क के द्वारा होता है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। और बाकी के जल हो गया, वायु हो गया, ये सब। चलते हैं नेक्स्ट। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था फ्रेंड, क्योंकि 2017 का अब करंट में भी आ ही गया होगा, तो आप उसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियाँ में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। नाइन 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल जो है हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह जो है पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। मनाली से लाहौल स्पीति घाटी को। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किया गया है। यह जो है भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की आधारशिला रखी थी और 3 अक्टूबर 2020 को मोदी जी के कार्यकाल में ये जो है अटल टनल का उद्घाटन किया गया। और ये कहाँ पे है? तो ये है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग जिले में। चलते हैं नेक्स्ट। और ये तो है फ्रेंड्स, ये जो इसकी लंबाई है, ये तो BPSC जो 67 हुआ था फ्रेंड्स, उसमें इसकी लंबाई एग्जैक्ट पूछ लिया गया था
क्योंकि उस समय करंट का क्वेश्चन बना था यहाँ से, तो इसलिए। और ये भी पूछ ही लिया है फ्रेंड्स पीर पंजाल। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये पूछ ले कि किसने आधारशिला रखी थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। और उद्घाटन कब हुआ, तो 3 अक्टूबर 2020 को। फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को जोड़े फ्रेंड्स। बहुत अच्छी क्लास है और आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है। और इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आपको एक आइडिया मिलता है कि हमें किस टॉपिक से कितनी तैयारी करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल, ऑप्शन नंबर बी। और बताइए फ्रेंड्स, 2 बार पूछ लिया गया है इस टाइप का क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट अभी तो फिलहाल भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया। द्रुत डाक सेवा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1986। 1986 में जो है द्रुत मतलब जल्दी से 1986 में किया गया। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा 1986, 2 बार पूछा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा, वही बातें लिखी हुई फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था। तो इसमें तो इस क्वेश्चन को लगता है स्किप कर दिया गया था कुछ त्रुटि की वजह से, तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारत में 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम, यहाँ पे 1850 ईस्वी ऑप्शन में नहीं है फ्रेंड्स, इसीलिए गलत मान लिया गया था इस क्वेश्चन को। तो 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी। तो ये पॉइंट आपके लिए उपयोगी है फ्रेंड्स। 1850 में और प्रथम बार टेलीग्राफ सेवा कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच की गई थी। और 1881 में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद, कराची में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया था। यानी बहुत दिन के बाद, तो आपके लिए यही पॉइंट उपयोगी है। 1850 यानी कि आज़ादी से बहुत पहले टेलीग्राफ सेवा जो है शुरू हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74, पाट अंचल पेट रीजन अवस्थित है, तो झारखंड में अवस्थित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। ये जो है ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं छोटा नागपुर पठार का अधिकांश जो भाग है वो झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, अतः विकल्प बी सही है, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 75, डुमरी तिलैया झुमरी तिलैया फ्रेंड्स, डुमरी नहीं झुमरी तिलैया जो है रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में अवस्थित है। तो ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और हमने बिहार स्पेशल कंप्लीट करवा दिया है, चाहे वो BPSC हो, BSSC हो, या फिर बिहार SI दरोगा हो, या फिर बिहार शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए, क्योंकि बिहार स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स हमने कवर किया। और वही क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम हो बिहार से जो भी GK बनेगा उससे बाहर नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 75, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, झारखंड में है झुमरी तिलैया। आपने गाना भी रेडियो पर सुना होगा, झुमरी तिलैया लगन ले ले, मतलब इसी टाइप से है। अध्यतन में झुमरी तिलैया झारखंड राज्य के कोंडरमा जिले में फ्रेंड्स, हो सकता है नेक्स्ट टाइम जिला पूछ ले, तो ये कोंडरमा जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76,
क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए और अवरोही का मतलब घटते हुए, और क्षेत्रफल के अनुसार बोला गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश और लास्ट में बिहार। यानी मैं ऐसे लिख देती हूँ जैसे कि MP, उसके बाद UP, उसके बाद आंध्र प्रदेश और फ्रेंड्स एक मैं यहाँ लिख देती हूँ बिहार। तो इस प्रकार से है, घटते हुए क्रम पूछा है फ्रेंड्स, तो इसीलिए। और निम्नांकित में से पूछा है, इन्हीं चारों में से क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है। तो चलते हैं नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश 30,08,252 है फ्रेंड्स, और इसी टाइप से बिहार का सबसे कम है 94,000। ये पूछा गया कई बार फ्रेंड्स, इसे आप अगर बिहार PCS के स्टूडेंट है या फिर BSSC जो भी, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर ये बार बार पूछा गया है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में, और मैं कराऊंगी जब बिहार स्पेशल जो पूछे गए हैं तो उसमें भी। तो आप लोग कंटिन्यू बनाकर क्लास में आए फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेट हो और क्लास इससे भी अच्छे से अच्छी लाएँ, और जितने भी पीछे पूछा गया है सभी को हम एक साथ आपको देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 77, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला जो है सबसे बड़ा है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का पूछ रहा है, फिर भारत का सबसे बड़ा जिला, तो कच्छ हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कच्छ। चलते हैं नेक्स्ट, और कच्छ कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो गुजरात में है। संबंधित राज्यों की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यहाँ से राज्य केंद्र शासित 45,100 और 45,674। तो फर्स्ट पे तो आपका ये है फ्रेंड्स, और अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो आप लेह भी लगा सकते हैं, और तीसरा पे राजस्थान का जैसलमेर है। तो ये तीनों आप याद रखिए, कच्छ, लेह और जैसलमेर। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? असम, तो असम जो है फ्रेंड्स टोटल 7। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स 7 हो जाएगा। असम उत्तर पूर्वी राज्य है फ्रेंड्स, अगर भारत की मैप देखेंगे तो इस प्रकार है फ्रेंड्स, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। तो आपको असम जो है फ्रेंड्स यहाँ पे इस टाइप से लोकेटेड मिल जाएगा। इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पे मेघालय। तो ये है असम, ये वाला। तो यहाँ पे कोई केंद्र शासित प्रदेश तो नहीं लगता है, बट राज्य लगता है। टोटल 7 राज्य लगता है। तो आप देख लीजिए कौन कौन से राज्य हैं। पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और नागालैंड हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा और त्रिपुरा हो जाएगा। असम से ये 7 राज्य सीमा साझा करता है। चलते हैं नेक्स्ट, और उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हर बार क्वेश्चन एक आता ही है, तो आप देख लें इसे। क्वेश्चन नंबर 79, गद्दी लोग निवासी है, और जनजाति से तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आता है फ्रेंड्स। अब कोई भी, हमने विश्व हिस्ट्री भी करवाया था, विश्व ज्योग्राफी, उसमें भी फ्रेंड्स जनजातियों से कम 5-6 क्वेश्चन हमने कवर करवाया था। तो यहाँ से चाहे विश्व की जनजाति हो या फिर भारत के जनजाति हो, क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर करके जाएं, और वैसे टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट करके जीके जीएस बना हुआ है, तो वहाँ पे कवर किया गया है, तो आप उसे ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश के गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश की जनजाति है।
गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 80, बोडो निवासी है। तो बोडो, डोंगरी, संथाली ये सब जो जनजाति है फ्रेंड्स, गारो के पहाड़ी में निवास करती है। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय की तीनों पहाड़ियाँ हैं फ्रेंड्स, और यहीं पे बोडो निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, गारो जनजाति हैं। तो गारो जनजाति फ्रेंड्स मेघालय होगा, क्योंकि जो गारो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय में ही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, 1 मिनट, मेघालय इसका आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी, गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्य में पाई जाती है, अतः उपयुक्त में से कोई भी विकल्प का चयन संभव नहीं है। गारो जनजाति जो है फ्रेंड्स वो मेघालय में तो रहता ही है, असम में भी और मिजोरम में भी। लेकिन आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा फ्रेंड्स, उसमें कहा गया था कि गारो जनजाति कहाँ रहती है, तो गारो की पहाड़ियाँ थी, जिसे मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, जिसे यहाँ पे फ्रेंड्स बोडो जनजाति निवासी हैं। तो ये तो गारो पहाड़ी में रहती है, और गारो जो ये पहाड़ी है फ्रेंड्स, ये एग्जैक्ट मेघालय में लोकेटेड है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है गारो जनजाति फ्रेंड्स, ये अलग हो गया। तो ये 3 राज्य में है, असम, मेघालय और एक और राज्य था मिजोरम। तो गारो जो जनजाति हो जाएगी मेघालय, असम और मिजोरम तीनों में रहती है। और बोडो पूछा जाए तो बोडो जो है गारो पहाड़ियाँ में, जो कि मेघालय। आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 82, गंगा की जलोढ़ मृदा में की गई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है वो 6000 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, यानी बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी। तो गंगा हो जाएगी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा नदी जो है वो 2525 किलोमीटर की लंबाई है, और बाकी सब छोटा है इससे, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये नदी की लंबाई दिया हुआ फ्रेंड्स, वैसे यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है। गोदावरी का है 1465, नर्मदा का है 1312 और महानदी का है 851। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी जो है वो गंगा है। फ्रेंड्स आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, और यहाँ पे बहुत अच्छे क्लास अवेलेबल है आप लोगों के लिए, जैसे चैप्टर वाइज हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी और एनसीईआरटी बुक से कवर करवाया गया है, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। फ्रेंड्स आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसको चैप्टर वाइज आप एक बार ज़रूर कवर करें, तभी आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आप बनाने के कगार पे रहेंगे। बस MCQ कर लेने से या मॉक टेस्ट लगा लेने से आप सफल नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपको चैप्टर वाइज 1-2 बार पढ़ना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी चीज़ 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद लोग भूल जाते हैं, तो आपको रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है वो कानपुर है। उसके बाद सेकेंड पे पटना हो जाएगा। आज जो है फ्रेंड्स मेरा क्लास यहीं तक होगा, क्वेश्चन नंबर 85 तक। कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 85, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, यानी कि मानसरोवर झील जो है उसके पास किस नदी का स्रोत है, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है। तो मानसरोवर झील से फिर ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज ये तीनों नदियाँ जो हैं
निकलती है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, 1 मिनट फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी यानी सभी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।